अभी सुनना है डॉक्टर रोशन भारती जी को, जो कि भारत से आए हुए हैं। डॉक्टर रोशन भारती एक संगीत के क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना नाम है। आप YouTube पे जाके भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं इनके बहुत अच्छे अच्छे गाने। और मुझे पता चला है कि वो अभी भारत से घूमने आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में और सिडनी में है। हमारा सौभाग्य है हिंदी गौरव की टीम का कि उनसे एक मुलाकात हुई और आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। और डॉक्टर रोशन भारती जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच गौरव। ख़ुद नाम इतना खूबसूरत है, मेरे हिंदुस्तान का गौरव, और आज मैं यहाँ विदेश में गौरव की टीम के साथ हूँ। सो आई एम मेस्मराइज्ड। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पता चला है कि आप इंडिया में संगीत से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप ही नहीं, आपका परिवार संगीत से 3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। तो आप कृपया करके बताएंगे कि आपकी ये संगीत यात्रा कैसे शुरू हुई? जी अनुज जी, मैं सिर्फ संगीत में, हम लोग कलावंत लोग हैं और मेरा ताल्लुक़ सैनिया घराने से है। मियाँ तानसेन जी जो थे, उनके यहाँ 18 पीढ़ी पहले हमारे यहाँ कोई शागिर्द हुए थे। तो मैं आई एम द 18th जनरेशन इन म्यूज़िक ओनली। ओके, तो सैनिया मेरा घराना है और मेरे वालिद साहब से मैंने सीखा, उन्हीं का मैं शागिर्द हूँ। फिर उसके बाद PhD किया म्यूज़िक वोकल में। बेगम अख्तर साहिबा जो एक मशहूर गुलकारा थी हिंदुस्तान की, उनके ऊपर मैंने PhD किया और अभी मैं कोटा यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक वोकल का प्रोफेसर हूँ। और जहाँ तक बात गाने की है तो क्लासिकल मैंने सीखा अपने वालिद साहब से, और मेरे काफ़ी एल्बम्स भी हैं टाइम्स म्यूज़िक से। और जैसा कि आपने पूछा किन लोगों के साथ आपने परफॉर्म किया है, तो शहंशाह गज़ल जिन्हें कहते हैं मेहदी हसन साहब, उनकी गोदी में बैठ के भी गाया। ग़ुलाम अली साहब के साथ एक ही स्टेज पे गाया और जगजीत सिंह साहब के साथ गाया एक स्टेज पर। ये मेरी खुशनसीबी है कि इन्हीं लोगों के साथ एक एल्बम में मुझे भी शामिल किया गया है। टाइम्स म्यूज़िक ने गज़ल गोल्ड नाम से एक डबल CD एल्बम निकाला है, जिसमें एशिया के तमाम 10 टॉप गज़ल सिंगर हैं, जिसमें मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, आबिदा परवीन, जगजीत सिंह साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, भूपेंद्र सिंह मिताली जी हैं, सुरेश वाडेकर जी हैं, हरिहरन जी हैं, और सबसे जूनियर आदमी की हैसियत से मैं भी उस एल्बम में हूँ। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उसमें हूँ। हमने सुना है कि जगजीत सिंह जी ने आपके परिवार में किसी से संगीत सीखा। हाँ जी, बिल्कुल सच्ची बात है। उस्ताद जमाल खान साहब के वो शागिर्द रहे और मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, उनका पोता हूँ मैं। मेरे दादाजी थे उस्ताद जमाल खान साहब। तो जगजीत सिंह जी आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं आपके संगीत में? मुझे उनका गाना, उनका कंपोजिशन करने का अंदाज़ बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं इन्फ्लुएंस्ड 3 ही लोगों से, मेहदी हसन साहब, ग़ुलाम अली साहब और जगजीत सिंह जी। और ये इसमें से 2 लोग तो मेरे ही परिवार के हैं। जगजीत सिंह साहब और मेहदी हसन साहब मेरे डैडी के फर्स्ट कज़न होते हैं, तो मेरा वही परिवार है। तो जाहिर सी बात है कि इनका असर आना मेरी गायकी में एक बड़ी जाहिर सी बात है। एक ऐसा होता है कि आप जिनको बचपन से सुनते आ रहे हैं उनका असर भी आप लेते हैं। लेकिन मैंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया है गाने का, तो वही वजह है कि हिंदुस्तान में लोग मेरे को अब अपने हाथों में ले रहे हैं। मेरे प्रोग्राम्स होते हैं और ऊपर वाले का शुक्र है कि बीते कुछ सालों से गज़ल थोड़ा फेड आउट हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गज़ल अपने नए तेवर के साथ, अपने नए कलेवर के साथ आएगी। और मुझे दुआ दें कि उसका वाहक, उसका संवाहक मैं बनूं। अभी हम आपके गाने को सुन रहे थे और गाना बहुत अच्छा था और दिल को छू रहा था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने जो 2-3 नाम लिए उनमें सबसे ज़्यादा आप किससे प्रभावित हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की बात अगर करते हैं तो फिर मैं अपने डैडी से प्रभावित हूँ, उस्ताद यासिन खान साहब, जिनका मैं शागिर्द हूँ। और उसके बाद जो ये तीनों से मैं कमोबेश बराबर खूब अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर अगले जन्म में आप संगीतकार बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर रोशन भारती के रूप में, या जगजीत सिंह के में, या आप अपने फादर के रूप में, या आपने जो और नाम गिनाए उनमें से किसके रूप में आप जन्म लेना चाहते हैं अगले जन्म में?
बहुत मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन इसका बहुत आसान सा जवाब दूंगा। मैं खुद मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि ये जितने बड़े नाम हैं उनकी थोड़ी थोड़ी खुशबू मुझ में छिटक दी जाए तो मुझसे कोई गुरेज नहीं, मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। आपके जवाब से पता चल गया आप बहुत गहरे संगीतकार हैं, क्योंकि जिन पंक्तियों में आपने जवाब दिया उन पंक्तियों का कोई तोड़ ही नहीं है। तो आप ये बताएं कि भारत में आप किस सिटी से हैं? भारत में मैं कोटा राजस्थान से हूँ। तो बस यहाँ आने का मेरा सिलसिला ऐसा रहा कि मेरे को एक यहाँ मेरे बड़े अजीज़ छोटे भाई हैं अमित दिवाटकर, उन्होंने मुझे YouTube पे ऐसे ही सुना था, तो सारा क्रेडिट उनको जाता है। उन्होंने कैसे मुझे पकड़ा है, कैसे खोजा है, माइंड ब्लोइंग। और उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है कि मैं आज आप लोगों के साथ हूँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर रोशन भारती जी, आप अपनी कुछ एल्बम के बारे में बताएंगे कि जिन एल्बम में आपने गाना गाया है? जी, टाइम्स म्यूज़िक से सबसे पहले मेरा एल्बम जो डेब्यू एल्बम रिकॉर्ड हुआ वो था दाग वॉल्यूम 1, जिसमें एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं दाग दहलवी साहब, गालिब साहब के कंटेम्प्रेरी थे, तो उनकी गज़लें मैंने गाई हैं। उसका एक दो मतलब मैं आपको सुना दूं, बड़ा खूबसूरत है कि तुमको चाहा तो ख़ता क्या है बता दो मुझको, तुमको चाहा तो ख़ता क्या है बता दो मुझको, दूसरा कोई तो अपना सा दिखा दो मुझको। वाह वाह, खूब है। तो दाग साहब के बाद मैंने दूसरा एल्बम मेरा रिकॉर्ड हुआ एहसास, जिसमें मैंने हिंदी गज़लें गाई हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल था कि उसका एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ कि मेरा एहसास मेरे पास तो है। ये भी टाइम्स म्यूज़िक से हुआ था। मेरा एहसास मेरे पास तो है, दिल जो रोया नहीं उदास तो है, और चल पड़ा है कोई हवा के ख़िलाफ़, कुछ नतीजा नहीं है आस तो है। वाह वाह। इसके बाद गज़ल गोल्ड और तमाम एल्बम, अभी उल्फत मेरा नया रिलीज़ होने वाला है। तकरीबन 7-8 एल्बम हैं जो हिंदुस्तान में अच्छे मशहूर हुए। आप अभी बता रहे थे हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दोनों में क्या अंतर है? मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उर्दू ज़बान कंपैरेटिवली शीरी है, मीठी है, मिठास है उसमें, लेकिन हिंदी का भी अपना एक अलग तेवर है। जैसे दुष्यंत कुमार साहब हुए, उन्होंने जो शायरी की वो लाजवाब है, बेमिसाल है वो। तो दुष्यंत साहब को भी मैंने बहुत गाया है। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। या फिर कैसे आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये एक तेवर अलग है। ऐसे ही ये जो हिंदी गज़लों का है, तेवर जुदा जुदा है, दोनों का अपना अलग अंदाज है, लेकिन हिंदी गज़ल भी अभी अपनी जगह ले रही है हिंदुस्तान में, ऐसा मेरा मानना है। आपकी सबसे पॉपुलर एल्बम कौन सी रही? दाग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था, बहुत ही अच्छा। यानी मैं आपको बताऊं कि टॉप 3 में थी दाग जब 2001 में वो रिलीज़ हुआ। तो मेरी खुशनसीबी है कि जगजीत सिंह साहब, हरिहरन जी और डॉक्टर रोशन भारती, ये 3 एल्बम गज़लों के नॉन फिल्मी में टॉप पर थे। तो दाग बहुत फेमस हुआ। बाकी कुछ गज़लें हैं मेरी जो मैं गाता हूँ अमूमन महफ़िलों में, वो भी अभी एक उल्फत जो नया आ रहा है उसमें मैंने गाया है, वो भी आप तक पहुँचेगा इंशाल्लाह। आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजनाएं, क्या करना चाहते हैं आप? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं महदूद नहीं रहना चाहता, एक लिमिट तक लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं हूँ, और मेरा सफ़र, जिस सफ़र पे मैं निकला हूँ, मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये मेरा सफ़र चलता रहे। मंजिल की मुझे प्यास नहीं है, क्योंकि मंजिल पे आने के बाद तो आदमी रुक जाता है। मेरी कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ सफ़र है। और डॉक्टर साहब, आप कुछ हमको सुनाना चाहेंगे 2-3 लाइनें अपने किसी एल्बम की? चलिए ठीक है। मेरी एक बड़ी फेमस गज़ल है वो आपको थोड़ा सा गीतनुमा गज़ल है ये।
मैंने कहा नजर मिला, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा नजर मिला, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा कि मान जा, उसने कहा नहीं नहीं। मैंने कहा नजर मिला, उसने कहा नहीं। अब हम मुलाकात के अंतिम क्षणों में पहुंच चुके हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि ये संगीत की यात्रा में आप अपनी फैमिली के साथ कैसे समन्वय कर पाते हैं? थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी जो बेगम है वो ड्राइंग एंड पेंटिंग की प्रोफेसर हैं, वो भी शी इज़ टीचिंग ओवर देयर इन द सेम यूनिवर्सिटी, और बहुत अच्छी फाइन आर्ट्स की कलाकार हैं वो। और उन्होंने मुझे 2 पेंटिंग्स गिफ्ट की, बहुत खूबसूरत। उस पेंटिंग का नाम है तन्वी, जो कि तकरीबन 15 साल की हो गई है अभी, और दूसरी पेंटिंग का नाम है मोहित, जो अभी 12 साल का हो गया, 12+। तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में। डॉक्टर भारती, मैं चाहूँगा कि इस मुलाकात का अंत आप अपनी कुछ गज़लों की कुछ लाइनों से करें। अच्छा जी, चलिए। आप ने पहले एक गज़ल सुन ली, अब दूसरी एक के साथ एक फ्री वाली बात कर रहे हैं आप। जी। बहुत अच्छा। याद से दिल बहलाओना, याद से दिल बहलाओना। आ जाओ ना, आ जाओ ना। याद से दिल बहलाओना, याद से दिल बहलाओना। आ जाओ ना। और शेर मुलाहिजा फरमाए। प्यासी प्यासी मन की धरती, प्यासी प्यासी मन की धरती। प्यासी प्यासी मन की धरती, प्यासी प्यासी मन की धरती। तुम सावन बन जाओ ना, तुम सावन बन जाओ ना। आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। धन्यवाद डॉक्टर रोशन जी, और हमें हमारा सौभाग्य कि आज आपसे हमने बातें की, और अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हिंदी गौरव अनुज कुलश्रेष्ठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। थैंक यू।